हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए। चैप्टर का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है उसको बोलते हैं गुड्स। सर्विसेज टैक्स मतलब क्या होता है? जो भी सर्विस हम कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी आपको प्रोवाइड करता है तो कुछ टैक्स देना पड़ता है उसको, तो सर्विसेज टैक्स हो गया। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। एवरी गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, नीड्स मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय। तो हर गवर्नमेंट को क्या होता है? मनी का ज़रूरत होता है। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी बहुत सारे खर्च है, डेवलपमेंट स्कीम है, सैलरीज है, उसके लिए वो मनी कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट मनी रेवेन्यू बाय लिविंग टैक्सेस विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटोरीज। मतलब वो क्या करता है? गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करता है, टैक्स के रूप में फॉर्म में लेता है। किससे लेता है? जो विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज मतलब उसके क्षेत्र में जो भी लोग हैं उससे टैक्स वसूलता है ताकि पैसा कलेक्ट कर सके। इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इस बारे में जानना है। इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर कमान तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज दैट आर लिविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। दे इंक्लूड इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें जो आपका जो भी इनकम है उसमें जो टैक्स लगता है, डायरेक्टली जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम या मान लो आप इंडिविजुअली कमाते हैं या कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट टैक्स कुछ पैसा कट जाता है टैक्स के फॉर्म में। मान लो अगर मेरी तनख्वाह, हमारा 80,000 रुपया महीना हम काम करते हैं, 80,000 रुपये सैलरी में, तो क्या होता है जो 80,000 रुपया है ये हमको नहीं मिलता, उसमें से 10% इसका आपको टैक्स के फॉर्म में कट जाता है। और हमको कितना मिलता है? 80,000 माइनस कितना? 10% हो गया 80,000 का 8,000 रुपया, यानी 8,000 जब हमको कट जाता है तो 0 0 0 10 में 8 गया तो 72,000 मिलता है। तो ये जो टैक्सेस होते हैं ये हमारा डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, यानी इन जो भी हमारा इनकम से 10% कट गया है इसका। ठीक है, तो अब या तो डायरेक्ट टैक्सेस होगा, अब या तो अगर हम कोई बिजनेस खोले हैं, अब बिजनेस में हमारा कुछ अर्निंग हो रहा है तो उसमें भी टैक्स कटता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें क्या हो रहा है? इनकम टैक्स कहला रहा है, और बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वो भी टैक्स है, डायरेक्ट ही टैक्स है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स अगर बिजनेस में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, समझिए। डायरेक्ट टैक्सेस आर दो, ये समझ गए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। दे इंक्लूड इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। जो आप इनकम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर हम कोई बंदा इनकम कर रहा है, 80,000 रुपये उसको महीना का मिलता है, तो उसमें से इनकम कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, तो 80,000 में 10% दिया तो 72,000 उसको मिला। बिजनेस करता है तो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, यानी कुछ भी जो भी उसका इनकम होता है उसका कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है उसको। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अच्छा, आपको बता दें डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें एक चीज़ होता है, दर्द का फील होता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा तनख्वाह तो 80,000 था, हमारा जी ये तो 80,000 रुपये में हमको तो 72,000 मिला, 8,000 तो टैक्स में चला गया, तो थोड़ा सा अखरता है, इसमें दर्द का अनुभव होता है, पेन फील होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज that are paid by consumer or organization when they buy goods or services or both। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जैसे आप मान लो कोई भी आइटम खरीदें, कुछ भी आइटम खरीदें, मान लो 50 रुपये का कोई आपने आइटम खरीदा। अब एक्चुअली ये जो 50 रुपया है, मान लो इसमें 5% टैक्स अगर हम ले लेते हैं या 10% ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है ये आपको अगर 10% गवर्नमेंट टैक्स अगर इस चीज़ पे कर रहा है, तो यानी कुल मिलाकर 10% कितना हो गया? 10 रुपया। यानी ये आपको अगर आपके पास आता है 50 ही रुपया में, समझिए बात को, ये आपके पास 50 रुपये मिले, लेकिन गवर्नमेंट इससे टैक्स ले रहा है, तो ये आपसे टैक्स ले रहा है, आई बस में, इसलिए आपको ये जो मिल रहा है वो आपको 60 रुपये में मिल रहा है। जो आपका प्रिंट में आता है ना, वो ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जितना भी टैक्स है सब इंक्लूड करके आपको 60 रुपया। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि देखिए आपके पास 50 रुपया हुआ है, अगर आपको जैसे मान लीजिए आप गए सामान खरीदने और यहाँ पर बोल दिया कि 50 रुपया है और इसमें से आपको इसका 10% देना पड़ेगा। 10% ऑफ 50 मतलब 10 रुपया, यानी 60 रुपये देना पड़ेगा। अगर ऐसे ही बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा दर्द का अनुभव होगा, लेकिन डायरेक्ट आपको बताते हैं हाँ ये इतना 60 रुपये इसका प्रिंट है,
ये पड़ता आपको 85 रुपया, लेकिन ये जो टैक्स ले रहा है इसलिए यहाँ पर इंक्लूडेड टैक्स है, ऑलरेडी इसमें टैक्स इंक्लूड है, समझिए, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसमें क्या होता है, दर्द नहीं होता। जब आप सामान खरीदते हो तो आपको क्या लगता है कि प्रिंट है इसका 60 रुपया, वो टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड करके उतना उसका रेट बना रहा है। अगर टैक्स नहीं रहता तो आपको 50 में ही मिलता। तो टैक्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स तो हर किसी को पे करना है। चाहे वो उसका तनख्वाह 10,000 है तब भी वो टैक्स पे करेगा। किसी ना किसी कुछ भी सामान, कुछ भी कोई भी चीज़, आप छोटा छोटा बिस्कुट भी खरीदते हैं तो आप उसमें लिखा रहता है ऑल जो भी टैक्सेस है सब इंक्लूसिव है, सही, सारा टैक्स इंक्लूडेड है, इसमें जुड़ा हुआ है, समझे। तो टैक्स हर कोई पे कर रहा है, मेरे कहने का मतलब है। खैर, अब हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स का जो कैलकुलेशन है, टैक्सेस आर कंप्यूटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द पार्टिकुलर परसेंटेज प्रोनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। परसेंटेज ऑफ टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर गवर्नमेंट डिसीजन। जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है उसी आधार पर टैक्स चेंजेस होता है। ये सारा, अब हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो यहाँ से शुरू होता है। इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टैक्सेस वी नीड टू नो द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स। देखो, टैक्स को जानने के लिए, आपको कैलकुलेट करने के लिए ये सारे टर्म्स को नहीं जानोगे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्या है, डीलर। डीलर क्या है, ए डीलर इज़ अ पर्सन हु बायज गुड्स सर्विसेज फॉर रीसेल। डीलर वो पर्सन है जो माल खरीदता है, सामान खरीदता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, उसको दोबारा सेल करने के लिए उसको डीलर बोलते हैं हम लोग, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होता है यहाँ पर, सीपी, इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बायज गुड्स। द कॉस्ट प्राइस ऑल्सो टर्म्ड बेसिक प्राइस। जो भी जिस रेट में आप सामान खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है, कि इसका क्या कॉस्ट पड़ा है। आपने 25 रुपये में कोई सामान लिया तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आपको पड़ा वो 25 हुआ। लिस्ट प्राइस क्या होता है, इट इज़ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मार्केट। लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट प्राइस, यानी जो भी उसका प्रिंट होता है। अगर किसी चीज़ का प्रिंट दे दिया 25, उसमें उस, मान लो कोई बिस्कुट है, उस बिस्कुट के जो उसका जो उसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी सटा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है 25 इस तरीके से। तो ये जो इसका मतलब होता है कि इसका जो मार्केट प्राइस है इस बिस्कुट का, जो भी कंपनी का बिस्कुट है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो है 25। अच्छा, यहाँ पर आपको बताते हैं जो मार्केट प्राइस होता है वही उसका लिस्ट प्राइस होता है। लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट प्राइस। अब हम चौथा टर्म्स के बारे में बात करते हैं, डिस्काउंट। इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक फॉर सम अदर रीज़न। कुछ बहुत सारे रीज़न के लिए क्या होता है, जो ओल्ड स्टॉक होते हैं, यदि कुछ सामान खराब हो गए हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, यानी दुकानदार क्या करता है, ऑफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस एज डिस्काउंट। जो भी वो कुछ डिस्काउंट देता है, किस में डिस्काउंट देता है, वो जो भी मार्केट प्राइस है उससे कुछ, मान लो मार्केट प्राइस, जैसे मेरे पास कोई सामान है, कोई भी सामान है, एनी काइंड ऑफ आइटम आई हैव, मान लो उसका दाम है 60 रुपया। अब ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, ये जो माल है ना, ये आइटम जो है ना, ये चीज़ थोड़ा सा पुराना हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम कुछ इसमें डिस्काउंट कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या, ये माल बहुत पुराना हो गया तो डिस्काउंट दे देते हैं। तो हम 5% जब दे रहे हैं तो हम कितना में दे रहे हैं, 60 है तो कितना, इसका 60 का 10% आपका 5% 3 रुपया हो गया, यानी कि कितना, 57 रुपया में दे देते हैं हम। खिलाओ, अरे यार थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो ये जो हमारा डिस्काउंट हो गया, कितना दे रहे हैं, 5% ऑफ 60, यानी डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, 3 रुपया। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू सेल, तो दिस डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन लिस्ट प्राइस। जो भी लिस्ट प्राइस है उसी में ये डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अब सेलिंग प्राइस क्या, इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर सेल हिज गुड विद डिस्काउंट। अब जो भी, मान लो ये 60 रुपये था इसका मार्केट वैल्यू, यानी लिस्ट प्राइस, अब उसमें हम कुछ डिस्काउंट दे दिए 3 रुपया, तो यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट के साथ मार्केट प्राइस में कुछ डिस्काउंट दिए, तो 60 माइनस 3, डिस्काउंट 3 रुपया दिए, 5% तो 3 रुपया हुआ ना, तो कितना पड़ा, 57 रुपया। तो ये जो 57 रुपया, तो क्योंकि इसको जो आइटम मिला है, ये चीज़, ये सामान जो मिला है इसको डिस्काउंट पे मिला है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। आई बस, तो लिखा है इफ एनी सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल प्राइस। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर लिखा है द सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस,
लिस्ट प्राइस ऑल्सो नोन एज मार्केट प्राइस। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, जब आर्टिकल बिकता है, कोई भी सामान बिकता है, कोई नो डिस्काउंट, अब डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ में प्रिंट है 25 रुपया तो 25 रुपया ही देना पड़ेगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। 25 सर जी आपको 25 लगेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, आई बस में, तो वही चीज़ बता रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे उस केस में, जब सेल हो रहा है तो लिस्ट प्राइस में सेल हो रहा है, लिस्ट प्राइस बोलो मार्केट प्राइस बोलो, बात बराबर है। अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। दिनेश जो है ना एक चेयर खरीदता है, बाइज अ चेयर मार्केट एट 5000। अच्छा, मार्केट प्राइस उस चेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 5000 में, एट अ डिस्काउंट्स ऑफ 20% ऑन दी मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस जो भी इसका मार्केट प्राइस 5000 है, उसमें 20% इस दिनेश को इस चेयर पर 20% आप उसको डिस्काउंट मिलता है, 20% ऑन दी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का जो भी वैल्यू उस पर 20%। इफ़ द रेट ऑफ टैक्सेस, अब देखो टैक्स हर जगह आपको पे करना है, बिना टैक्स पे ये कुछ कोई चारा नहीं है। तो इफ़ द रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18%, कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज़ टू पे फॉर दिस पर्पस, ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दिनेश। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखा जाए तो मार्केट प्राइस ऑफ दिस चेयर कितना है 500, डिस्काउंट कितना कर रहा है 20%, टैक्स रेट कितना 18%। तो हमको पता है डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस यहाँ 20% का डिस्काउंट हो रहा है, 20% ऑफ 5000, तो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस 4000 निकल गया। अब लिखा है कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज़ टू पे फॉर दिस पर्पस, परचेज। अब क्या होगा, अब ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस जितना में मतलब माल को समझिए बेच दिया गया, अब इस पर 18%, जैसे आपका 4000 रुपये का अमाउंट बना तो इसमें अब टैक्स लगेगा। ये जो आप एक तरह से बोल सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है इस पर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो टैक्स कितना लगेगा, तो 18% टैक्स लगेगा। तो फिर टोटल बिल बनेगा आपका, समझे, फाइंड द टोटल अमाउंट, उसके बाद टोटल अमाउंट बनेगा। मान लो 18% ऑफ 4000 कितना हो जाएगा, तो ये आपका टैक्स लग रहा है कितना, रेट ऑफ टैक्स 18% और डिस्काउंटेड वैल्यू देखो टैक्स जो हमेशा लगता है वो सेलिंग प्राइस में होता है, जितना उसका सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस 50 रुपये कोई चीज़ का तो उसी में टैक्स लगेगा, आई बस समझ में। तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू क्या सेलिंग प्राइस है, तो 18% ऑफ 4000 इतना हो गया। तो अब लिखा हुआ है टैक्स दैट दिनेश हैज़ टू पेड, कितना टैक्स पे करना 720, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दिनेश, इसके द्वारा जो टोटल अमाउंट पेड करेगा वो 4000 प्लस टैक्स के साथ, यानी 44,720। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल प्राइस, हमेशा जो भी सेल प्राइस है उसी में टैक्स आपका कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इफ एनी टैक्स इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स इनटू सेलिंग प्राइस। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, टैक्स हमेशा जो भी लगेगा उसका सेलिंग प्राइस पर ही लगेगा, टैक्स जो लगते होता है हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही लगेगा। तो आगे आगे हम समझेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, आगे थोड़ा सा हम चैप्टर की ओर भी बढ़ेंगे, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स, प्रॉपर्टी कोई भी चीज़, एनी थिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स। अच्छा, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा कुछ चीज़ जान लें यहाँ पर क्लियर तरीके से। आप चाहो तो बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लो, यहाँ पर क्लियर तरीके से दिखा देते हैं आपको। ये चीज़ आपको बता दें, ये जो गुड सर्विस टैक्स है, एक तो है इंट्रा स्टेट सेल, एक होता है इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल मतलब सेम स्टेट में आप अगर माल बेच रहे हो तो उस कंडीशन पर आपको इंट्रा स्टेट सेल, मतलब आपको CGST यानी सेंट्रल GST और स्टेट GST, ये अगर मान लो 18% अगर लग रहा है टैक्स तो 9% सेंट्रल GST ले लेगा और स्टेट GST 9% ले लेगा। और इसमें अगर आप अदर स्टेट में अगर अपना माल सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में इंटर स्टेट सेल, यानी इसमें केवल आपको IGST यानी इंटीग्रेटेड GST, यानी केवल आपको सेंटर वाला पूरा का पूरा 18% जो है सेंटर वाला के पास चला जाएगा। उस केस में यहाँ पर स्टेट वाला को कुछ नहीं मिलेगा, पूरी सेंटर वाला को, ठीक है। इस चीज़ को भी जान लेना। आप चाहो तो ये भी खुद से पढ़ सकते हो, क्या कह रहा है, GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन डिसाइड हु विल कलेक्ट द टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा कौन कलेक्ट करेगा टैक्स को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ द गवर्नमेंट। GST इज एप्लीकेबल ऑन टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। GST कंपेराइजेस मतलब होता है शामिल होना, किसमें, एक तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, इस चीज़ को आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, सेंट्रल GST जैसा कि हमने बताया विच इज़ कलेक्टेड, सेंट्रल GST मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कलेक्ट होता है, ये कब होता है, जब इंट्रा स्टेट में
इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब सेम, इंट्रा स्टेट मतलब होता है सप्लाई विद इन द सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझे। इन केस ऑफ CGST, स्टेट GST क्या होता है, विच इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड GST क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST विच इज़ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये कब लगता है, इंटीग्रेटेड GST नाम दे दिया, ये कब होता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, अनदर स्टेट में ले जा रहे हैं, तो उस समय जो होगा, उस समय टोटल जो पैसा होगा वो जो भी टैक्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखा विच इज़ लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हम समझा दिए, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़, इंटर स्टेट मीन्स होता है सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहे हैं, तो इसको बोलता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट। ये चीज़ क्लियर समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर जो बढ़ते हैं। स्टूडेंट चलिए हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन डेली, देखो डेली में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। पहले तो बता दें, देखो सेम स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा इंटीग्रेटेड GST जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा, CGST और SGST यानी सेंट्रल GST और SGST। अगर यहाँ पर टोटल GST कितना परसेंट लग रहा है, 18%। इट मीन्स क्योंकि एक ही स्टेट, एक ही जगह हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दिल्ली में ही हो रहा है, कोई अनदर स्टेट में नहीं हो रहा है, माल नहीं ले जा रहा है, तो इस केस में CGST 9% और SGST 9%, दोनों लगेगा। 18 टोटल है तो 9% इसको जाएगा टैक्स, 9% इसको, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो दिया हुआ है, यानी जो मार्केट प्राइस होता है वही मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, वो दिया हुआ आपको ₹12,000। यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट जो दिया हुआ है वो आपको 30% है। GST कितना परसेंट दिया हुआ है आपको, 18%। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको यहाँ पर देखा जाए तो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना डिस्काउंट कर रहा है, तो 30% कर रहा है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है उतना ही ना डिस्काउंट करेगा, तो 30% ऑफ MRP में कितना 30%, तो 30% ऑफ 12,000, तो 30/100 मल्टीप्लाई विथ 12,000, 20 कैंसिल। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डिस्काउंट जो आएगा वो कितना डिस्काउंट कर रहा है, ₹3600, ठीक है। अब हम आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो भी मार्केट प्राइस बोलो, MRP बोलो, उसमें घटा देंगे, यानी ₹12,000 माइनस ₹3600, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा निकल जाएगा, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ₹8400। नाउ अब हमको सेंट्रल GST 18% है, तो सेंट्रल GST क्योंकि अनदर स्टेट में तो माल ले जाकर नहीं बेच रहा है, तो सेंट्रल GST 9% और स्टेट GST 9%, तो 9% ऑफ जो टैक्स लगेगा किस में लगेगा, जो भी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, यहाँ पर देखा जाए तो 400, तो यहाँ पर हो गया 9/100 मल्टीप्लाई विथ 8400, 200 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो ₹756। अब स्टेट GST कितना लगेगा, तो स्टेट GST भी उतना ही लगेगा जितना सेंट्रल GST, ₹756, ठीक है। तो GST है, यानी इंटीग्रेटेड GST कितना होगा, कुछ नहीं, 0। और अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, तो अमाउंट निकालने के लिए ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस प्लस ये जो टैक्सेस है उसको जोड़ देना है, तब ना अमाउंट बनेगा। तो सेलिंग प्राइस है ₹8400 प्लस रुपीज़ आपका CGST सेंट्रल GST 756 प्लस
₹756। तो एडिशन के बाद जो आंसर आएगा इसका लगभग जो आएगा ₹9912। ये इसका आंसर हो गया, क्लियर तरीके से बन गया हमारा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर दिल्ली टू जयपुर। देखो जयपुर तो अनदर अलग अलग स्टेट में चला गया माल बेचने के लिए। फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम कुछ भी कोई भी आइटम हो, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5000 है। तो यहाँ पर देखो दूसरा स्टेट में जब जा रहा है तो यहाँ पर CGST भी ज़ीरो हो जाएगा, नहीं सेंट्रल GST भी कुछ नहीं, और स्टेट GST में डायरेक्टली IGST लगेगा आपको। टोटल आपको जो IGST लगेगा वो टोटल 28% लगेगा, डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। टू में क्या है? MRP आपको गिवन है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है? ₹50,000। कितना डिस्काउंट दिया हुआ है? 20%। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? GST 20%। देखिएगा GST 20% गलती से लिखा गया, 28% होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। तो 20% ऑफ 50,000, तो 20/100 मल्टीप्लाई विथ 50,000। 20 कैंसिल, 5 दूना 10, 10,000, 10,000 हो गया डिस्काउंट। अब आगे बोला है यहाँ पर क्लियर तरीके से कर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट घटा दो, यानी 50,000 माइनस ₹10,000 कितना हो जाएगा? ₹40,000। ये सेलिंग प्राइस हो गया ₹40,000। आगे बोला है CGST। देखो सेंट्रल GST तो लगेगा नहीं आपको, क्योंकि अदर स्टेट में माल पहुंचाया जा रहा है, तो सेंट्रल GST जीरो हो जाएगा, और स्टेट GST ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा। यानी पहले क्या होता था, अगर सेम स्टेट में अगर करता है तो जैसे 20% GST दिया हुआ है ना, तो 10% ये सेंट्रल GST ले जाता था और स्टेट GST ले जाता था 10%। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अनदर स्टेट में है तो इंटीग्रेटेड GST लगेगा, वो भी पूरा। तो यहाँ IGST बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 18% गलती से हो गया, वो 28% ऑफ जो भी सेलिंग प्राइस है उस पर टैक्स लगता है, तो 28% ऑफ 40,000 होना चाहिए था, गलती से हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस का ही उसी में टैक्स जुड़ता है ना। तो 18% यानी 18/100 मल्टीप्लाई विथ 40,000, तो 420 कैंसिल। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, एक्चुअली ये 20% नहीं 28% है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 28% लिखेंगे, 28। तो 28% जब लिखेंगे तो 28 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 11,200। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्ज रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन। 5 अलग अलग पर्सन जैसे ABCDEF विद इन सर्टेन डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट है। द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट्स आर एज गिवन बिलो। नेम ऑफ द पर्सन A, रिपेयरिंग कॉस्ट है 5500, 30% का डिस्काउंट देता है इसको। एक पर्सन है B, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट 6250, उसको 40%, इसको 30%, इसको 20%, इसको 40%। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग GST रिसीव बाय द मैकेनिक। तो GST के साथ साथ उसको टोटल कितना पैसा अमाउंट मतलब टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया मैकेनिक की, है ना। स्टूडेंट लिखने का तरीका यही है। सबसे पहले आपको क्या करना है? नेम ऑफ द पर्सन लिखना है। तो यहाँ पर हमने पर्सन A B C D E जो भी पर्सन, फिर है रिपेयरिंग कॉस्ट कितना इन रुपीज़,
तो 5500 जो भी है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट कितना कर रहा है सबको, इसको 30% कर रहा है, किसको, पर्सन ए को, पर्सन बी को 40% कर रहा है, पर्सन सी को 30% कर रहा है, पर्सन डी को 20% कर रहा है, पर्सन ई को 40%। इस तरीके से आपको लिख लेना है कॉलम बनाकर, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट के बाद डिस्काउंट इन रुपीज़, ये तो परसेंट में है, अब इसको रुपी में निकालना है। तो डिस्काउंट किस में निकालेंगे, जो भी ये कॉस्ट पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है 5500, 5500, इसका 30% फाइंड करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट हमने निकाल लिया 30% ऑफ 5500, यानी ये आ गया 1650। ओके, उसी तरह 40% ऑफ दिस, यानी 40% ऑफ 6250 विल बी 2500। उसी तरह 30% ऑफ 4800 विल बी 1440। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड किया। 20% ऑफ इसका 7200 का कितना होगा 1440। ये हमारा डिस्काउंट निकल गया जो भी। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो भी हमारा ये कॉस्ट है, कॉस्ट में जो भी डिस्काउंट है वो घटा देंगे, यानी 5500 माइनस 1650, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। उसी तरह 6250 माइनस 2500, तो ये आ गया। उसी तरह आपको सबको कर लेना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो CGST है और GST है वो माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल GST और स्टेट GST, ये इसका हम कॉलम नहीं बना रहे हैं। बस हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो बोल रहा है टोटल मनी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक, मैकेनिक के द्वारा टोटल कितना मनी रिसीव किया गया। तो हम क्या करेंगे, ये तो कॉलम अलग से हम बनाएंगे नहीं, CGST सेंट्रल GST के लिए या स्टेट GST के लिए। जैसे ये 5500 है, जो भी अमाउंट आ रहा है सेलिंग प्राइस, इसमें भी जो टैक्स लग रहा है, सेंट्रल GST हो स्टेट GST हो, तो उसका एक अलग कॉलम नहीं बनाएंगे। बस कुछ नहीं करना, इस ये जो सेलिंग प्राइस है इसको सारे को ऐड कर देना है यहाँ पर। तो सारा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आ गया 18820। अब हमने क्या करना है, सेंट्रल GST, टोटल GST कितना लग रहा है 18%, तो सेंट्रल में 9% लगेगा और स्टेट GST को जाएगा 9%, तो 9% ऑफ इतना ये हमारा आ गया। उसके बाद 9% स्टेट GST भी उतना ही रहेगा। तो देयरफॉर टोटल मनी रिसीव बाय द मैकेनिक, तो कितना होगा यहाँ पर, ये हमारा जो आपका सेलिंग प्राइस है कितना है 18820। अब क्या होगा, जो भी आपका टैक्सेस है उसमें आपको जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसको ऐड कर देना है। तो ये हमारा आंसर हो गया 9%, 9%, 18% टोटल ऐड कर देना है उस सेलिंग प्राइस में। तो क्लियरली देख सकते हैं आप, कॉलम का ज़रूरत नहीं पड़ा, स्टेट GST और सेंट्रल GST। अगर हम इसका यूज़ करते तो काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड बनता, थोड़ा सा लंबा बन जाता। तो हमको पता है कि हम इसको जोड़ते हैं और यहाँ पर उसका 9% जो भी इसका जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसका 9% निकाल लें और फिर ऐड कर दें 9% CGST और स्टेट GST, फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट मतलब होता है सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है। द GST रेट इज 5%। तो आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ बिल निकालना था, तो आराम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेक्शन बनाना है आपको नंबर्स ऑफ आइटम का, फिर है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ ईच आइटम का कितना हो रहा है, तो ये एक अलग कॉलम बनाना है, इसका एक अलग। फिर कॉलम बनाना टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी, यानी जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ आइटम 18 है और उसका MRP आपका जो एक आइटम का 150, तो टोटल कितना, टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी कितना है, यानी 18 आइटम का कितना होगा। जब एक आइटम का रेट है 150 तो 18 आइटम का यहाँ लिखेंगे, 24 आइटम का यहाँ लिखेंगे, जो भी इसका रेट है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी, ये हमने इसका एक कॉलम बना दिया। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है, 10% इसमें दे रहा है, 20%, 30%, 20%। अब डिस्काउंट इन रुपीज़ कितना होगा, तो 2700 का 10%, 2700 का कितना होगा 270, 5760 का 20% 1152, 3000 का 30% 900, 1440 का ये जो 20% होगा वो 288 होगा, ठीक है। क्लियर तरीके से मालूम हो गया। यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस मतलब जो भी हमारा 2700 माइनस जो भी डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस निकाल देना है। 5760 माइनस 1152, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 3000 माइनस 900 जो भी डिस्काउंट है 2100, 1440 माइनस 28811। अब हमने क्या करना है, ये 1029 ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट माफ़ कीजिएगा, टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 10290। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सेम स्टेट में हो रहा है, तो एक तो हमारा जो 2.5% करके रहेगा, एक तो आपका स्टेट GST को जाएगा और एक जाएगा सेंट्रल GST को, क्योंकि सेम स्टेट में हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेट GST
2.5% ऑफ 10, ये वाला जो हमारा सेलिंग प्राइस है 10,290 उस पर, तो इतना स्टेट जीएसटी को जाएगा और इतना सी जीएसटी को जाएगा। टोटल 5% जीएसटी था, इट मीन्स कि 2.5% इसको जाएगा स्टेट वाले को और सेंटर वाले को 2.5%। तो ये अगर 257.25 है, जितना इसको जा रहा है उतना इसको जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट टोटल जो अमाउंट बनेगा, मतलब इंटरेस्ट बार बार कह रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं, टैक्सेस जोड़कर जो हमारा अमाउंट बनेगा कितना होगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है 10,290 प्लस ये हमारा एज स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ऐड करके ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अमाउंट जो टोटल अमाउंट बना ये आ गया। ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट 5 नंबर कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फ्लोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। देखो एक जगह से दूसरा जगह, मतलब दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ना ही यहाँ पर जो होगा SGST यानी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली जो यूज़ होगा वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। ठीक है, वो भी कितना परसेंट, 18%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। उसी तरह बनाना है, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेना है, MRP ऑफ ईच आइटम, ये कॉलम बनाना है। टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट है इसमें 10%, 20%। तो 10% ऑफ 14700 विल बी 1470, 10% ऑफ इतना विल बी 2820, 20% ऑफ इतना विल बी 1400। अब हमारा जो सिंपल, बार बार सिंपल बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 14700 माइनस 1470 विल बी 13,230, 28,200 माइनस 2820 ये हमारा बनेगा, 7,000 माइनस 1400 ये बनेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारे जो सेलिंग प्राइसेस को ऐड कर देना है और इसमें जो अब जो हमने बताया इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा टोटल, क्योंकि ये स्टेट दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो पूरी हमारा 18% आपका लगेगा, IGST लगेगा। तो 18% ऑफ 44,210 विल बी इतना। तो अमाउंट ऑफ बिल जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा ₹44,210 प्लस इतना। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप, देखो सब चीज़ बनाने का सेम ही तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में, दूसरे अदर स्टेट में नहीं जा रहा, सेम स्टेट में। तो उस केस में आपको पता है CGST अगर लग रहा है तो CGST लग रहा है तो स्टेट जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी लग रहा है तो स्टेट जीएसटी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये डिस्काउंट परसेंट दे रहा है 30%, 20%। डिस्काउंट इन रुपीज़, 30% ऑफ 12,000 विल बी 3,600 ये। फिर 20% इसका कितना हो जाएगा 3,000। 30% ऑफ दिस 2,850, 2,850। 40% ऑफ इसका 7,200। यहाँ पर ये हमारा सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12,000 माइनस 3,600, यानी आपको जो भी डिस्काउंट है वो घटाना पड़ेगा। 15,000 माइनस 3,000, 9500 माइनस 2,850, ये 18,000 माइनस 7,200, 10,800। अब हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको CGST भी निकालना है और SGST भी निकालना है। ठीक है, क्लियर तरीके से। यहाँ पर देखो क्यों ये इस कॉलम को यूज़ करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, आपका मन में आ रहा होगा ना, क्यों यूज़ कर रहे हैं इस कॉलम को, क्योंकि यहाँ पर सब में अलग अलग GST लग रहा है। सब में जो है ना, किसी में 6% लग रहा है, किसी में 9% लग रहा है, किसी में, इसलिए इस कॉलम को भी ऐड करना पड़ा। तो सेंट्रल GST क्या हो रहा है, हमारा 6% लग रहा है। तो जो हमारा टैक्स लगता है वो हमेशा हमारा किस में लगता है, सेलिंग प्राइस में लगता है। तो 6% ऑफ 8,400 कितना, देखो ध्यान से, 8,400 कितना आ गया 504। उसी तरह 9% इसमें जो लग रहा है, ये जो आइटम है इसमें 9% लग रहा है, तो 9% ऑफ 12,000 इतना हो गया। 14% ऑफ इतना 931। फिर 2.5% ऑफ इतना, ये हमारा सेलिंग प्राइस, तो 270। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तो सेंट्रल GST हो गया। अब स्टेट GST वाला को देना है। तो देखो जो भी सेंट्रल GST वाला को जाएगा वो स्टेट आधा आधा बढ़ता है ना, तो ये 504 तो ये भी 504, ये 1080 तो ये भी 1080, ये 931 है तो ये भी 931, ये 270 है तो ये भी 270। अब हमने क्या करना है, कुछ इसको पूरे को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारा जो आया यहाँ पर आ गया 2785। उसके बाद ये हमारा जो सिंपल
क्या पता सिंपल इंटरेस्ट बार बार बोलने की आदत हो गया। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। टोटल सेलिंग जो प्राइस हुआ हमारा कितना हुआ टोटल यहाँ पर 37,850। उसी तरह हमको यहाँ पर CGST यानी सेंट्रल GST जो भी टैक्स लग रहा है वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद स्टेट GST को जो टैक्स देना पड़ रहा है वो ऐड कर दिया है पूरी तरह से, देख सकते हैं ₹2785। तो हमारा अमाउंट बनेगा तो कैसे सबको जोड़ देना है आपको तीनों को, 37,850 प्लस इतना। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर तरीके से देख सकते हैं आप, एकदम आराम से देखिए। कोई इसमें इसको जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर बाद में तीनों को ऐड कर दिया। जो हमारा सेलिंग प्राइस के साथ जो भी टैक्सेस था उसको ऐड कर दिया, तो ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, फॉर द डेटा गिवन एबव इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड अमाउंट ऑफ बिल ऑफ द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर लोगे। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर द डेटा, ये भी जो डेटा गिवन है, अब आपको उसी डेटा को, सेम डेटा को फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंटर स्टेट। पहले इंट्रा स्टेट के लिए था तो इंटर स्टेट मतलब क्या हुआ, इंट्रा स्टेट मतलब क्या हो गया, सेम स्टेट में, और इसी डेटा को यूज़ करना है इंटर स्टेट मतलब अनदर स्टेट के लिए। तो उस केस में जब अनदर स्टेट का बात करेंगे तो केवल इंटीग्रेटेड GST लगेगा, IGST टोटल, ठीक है। जो भी हो यहाँ पर जैसे कितना है इंटीग्रेटेड GST कितना लगेगा, जैसे ये CGST सेंट्रल GST प्लस स्टेट GST कितना लग रहा है 6% और प्लस 6% उसको जाएगा स्टेट GST वाले को। तो जो हमारा अगर इंटर स्टेट कंडीशन ये वाला है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो उस केस में IGST यानी इंटीग्रेटेड GST 12% लगेगा, इसको लगेगा 18%, इसको 28%, इसको 5%, ठीक है। तो ये आप बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए डीलर इज मुंबई सप्लाइड सम आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइजेस टू अ डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। तो एक डीलर है जो सप्लाई करता है कुछ आइटम को सप्लाई करता है मुंबई से दिल्ली। तो देखो जब भी ए डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम एट द फॉलोइंग पीसेस ऑफ डीलर इन दिल्ली, तो ये अनदर स्टेट में चला गया, इसलिए इसमें जो इंटीग्रेटेड GST लगेगा, यानी पूरी SGST नहीं लगेगा, इंटीग्रेटेड GST लगेगा। इट मीन्स कि पूरी सेंटर वाला ले लेगा जितना भी टैक्स है, तो इंटीग्रेटेड GST लगेगा। तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेट GST जो परसेंट दिया हुआ है 9 दिया है, तो ध्यान रखिएगा। जो अब इसका 9 देने का मतलब कहीं ना कहीं स्टेट को जा रहा है तो सेंटर को भी जाएगा, तो 9 तो 9 टोटल कितना 18। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर इसके क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार 18% आपका इंटीग्रेटेड GST लगेगा, ठीक है, 18%। तो यहाँ पर हमने क्लियर तरीके से सॉल्व कर दिया। ये रेट पर पीस था, ये क्वांटिटी था। सबसे पहले हमको क्वांटिटी और रेट पर पीस दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी 180 × 10 1800, उसी तरह 260 × 20, तो ये हमारा आ गया। डिस्काउंट परसेंट, जैसे इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए इसको डैश, इसमें 20%, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसमें 30%। तो डिस्काउंट इन रुपीज़, इसमें जब डिस्काउंट ही नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया है। नेट रेट है, इसमें कितना है 20% दिया, तो 20% अगर हम इसका निकालें 5200 का 1040 आएगा। इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें 30% का दिया गया है, तो 1050 हो गया डिस्काउंट। अब हम जैसा कि बताए थे उसमें कि तो लगते हैं जो है वो तो आपका सेलिंग प्राइस में लगता है। तो यहाँ पर एक देखिए IGST लिखने से पहले हमको सेलिंग प्राइस लिखना था, वो छूट गया हमारा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी यानी 1800 माइनस जो भी डिस्काउंट है। तो देखो इसमें तो डिस्काउंट किया गया नहीं, तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस का कॉलम पहले लिखना था, IGST बाद में लिखना था, तो यहाँ पर गलती हो गई। कोई दिक्कत नहीं इससे। तो 1800, तो यहाँ पर इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो 1800 उतार दिया गया। देखो यहाँ 5200, डिस्काउंट कितना 1040, तो 4160 हो गया। 9300 कितना डिस्काउंट दिया, कुछ नहीं, तो 9300 लिख दिया गया। 3500 में कितना डिस्काउंट दिया 1050, तो 2450 हो गया। अब हमारा जो टैक्स लगेगा वो इस सेलिंग प्राइस पर ही टैक्स लगता है ना, जो भी टैक्सेस लगते हैं। तो 18% ऑफ 1800 324, 18% ऑफ इतना 748.8, 18% ऑफ इतना 1674, 18% ऑफ इतना इतना। अब आपको IGST इंटीग्रेटेड GST जो है उसको ऐड कर देना है, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है उसको ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद ये हमारा अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल। क्लियर तरीके से बना दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ UP मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड सर्विस टू स्मार्ट ट्रेडर्स नोएडा। देखो दोनों एक ही स्टेट में UP में, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो इसमें जो जाएगा, जो हमारा टैक्स होगा, क्योंकि सेम स्टेट में है, तो एक तो
आपका सेंटर वाला को जाएगा कि स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 12% दिया हुआ है, तो सिंपली सेंट्रल जीएसटी यानी सेंटर वाले को 6% जाएगा और स्टेट वाले को 6% जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा क्वांटिटी था, नंबर ऑफ पीसेस, एमआरपी इन रुपीज़ पर पीसेस था, टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी ये आपका 4500, 9600, 3600, 10,000। डिस्काउंट परसेंट कितना था, 40, 30, 50, तो 40% ऑफ इसका कितना हो जाएगा 4500, 1800, 30% ऑफ इतना 2880, 50% ऑफ 3600 1800, 40% ऑफ इतना 10,000 विल बी 4000, 4000। अब हमारा सेलिंग प्राइस निकल के, सेलिंग प्राइस मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे ये टोटल कॉस्ट में डिस्काउंट किया है वही हमारा सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट में डिस्काउंट किया सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट में डिस्काउंट किया ये सेलिंग प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस को हमने ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपली बहुत ईजी वे में। अब यहाँ पर CGST, एक तो सेंट्रल GST को 6% देना होगा, तो 6% ऑफ इतना, और स्टेट को भी वही 6% ऑफ इतना। तो क्लियर तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ बिल बनेगा कितना बनेगा 17,220, ये हमारा टोटल प्लस जो भी टैक्सेस है, तो ये इसका आंसर हुआ क्लियर तरीके। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, आप खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 11 भी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ सोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750 इफ़ द GST रेट इज़ 18%, फाइन द अमाउंट ऑफ बिल। तो कुछ ये तो बहुत आसान है, बस 18% ऑफ 750 निकाल लो, फिर 750 में जो भी 18% का आया वो ऐड कर दो, क्लियर है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, यहाँ पर GST कितना था 18%, तो GST इन रुपीज़ जो 18% ऑफ इतना, तो बस अमाउंट ऐड कर देना है 750 प्लस जो भी 18% हुआ, तो ये हमारा आंसर हो गया 885, एकदम ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज स्टेट GST, यानी कि स्टेट GST वो हमारा जो है 900 है। फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, द रेट ऑफ GST बीइंग 18%, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लियर समझो, देखो GST दिया लग रहा है वो 18%, स्टेट GST, अब जो भी स्टेट GST हो या सेंट्रल GST हो, हमेशा जो भी टैक्स लगते हैं वो उसके सिंपल सिंपल बोल रहे हैं, बार बार आदत होगी, सेलिंग प्राइस में ही लगते हैं। जैसे 9% ऑफ SP वो हमारा SGST हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है स्टेट GST, उसको कितना लग रहा है टैक्सेस 900, तो हमको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है ताकि सेलिंग प्राइस आप आराम से निकाल सकें। तो आपको एक्चुअली पता है ना, स्टेट GST जो भी टैक्सेस लगते हैं वो उसके सेलिंग प्राइस में भी लगते हैं, तो इसलिए SGST बराबर हो गया 9% ऑफ SP। अरे टोटल 18%, तो 9% ही लगेगा ना, स्टेट GST में 9 आधा ना लगेगा, तो ये इस इक्वेशन से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ पॉलिसी सेलिंग प्राइस जो निकला वो हमारा आप सॉल्व कीजिएगा तो 10,000 निकलेगा। तो हमारा टोटल पेड जो हो जाएगा वो 10,000 प्लस 900 प्लस 900 कितना आ जाएगा 11,800। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ये 900 दो बार क्यों लिखें, एक तो आपका स्टेट GST, एक सेंट्रल GST, टोटल ऐड होकर ये आपका टोटल पेड हो गया कितना ₹11,800। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इजी है। मिस्टर मालिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा ही टुक अ रूम, मतलब मिस्टर मालिक गोवा गए मतलब घूमने के लिए, ही टुक ए रूम इन हॉस्टल बोल रहे हैं, होटल में एक रूम लिया फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे, एक दिन का उसका 5,000 रुपये लगता है। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइन हिम, होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग, होटल क्या किया, एक्स्ट्रा बेड मतलब प्रोवाइड किया, उसके लिए कितना चार्ज किया 1,000 रुपये पर डे फॉर द बेड। हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक, ओके, फॉर बोथ द डेज। तो देखो यहाँ पर मिस्टर मालिक के लिए जो पैसा लग रहा है कि 5,000 पर डे लग रहा है, तो 2 दिन रहा तो 5 दूना 10,000। अब यहाँ पर जॉन के आने से एक्स्ट्रा 1,000 पर डे लग रहा है, तो 1,000 गुना 2,000, तो टोटल कितना लग रहा है, टोटल आपका 12,000। अब 12,000 28% का GST जोड़ दो, 28% ऑफ 12,000, फिर 12,000 प्लस जो भी 28% ऑफ 12,000 आ रहा है, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो हमने आराम से सॉल्व कर दिया। अमाउंट ऑफ द बिल 5,000 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1,000, तो ये हमारा 12,000 हो गया। अब GST कितना होगा 28% ऑफ 12,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,360
60। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन बोल रहा था कि एट द रेट ऑफ हाउ मच GST, तो GST निकालना था। तो कितना GST उसको पे करना है, ₹3360। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अशरफ वेंट टू सी ए मूवी। माफ़ कीजिएगा, अशरफ जो है मूवी देखने गया था। ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर 80 रुपया। मतलब वो 80 रुपया वाला जो टिकट है उसका मतलब वो टिकट 80 रुपये वाला टिकट लेना चाहता था मूवी देखने के लिए। एज द टिकट फॉर 80 रुपया was not available, he purchased a ticket for 120 of upper class का 120 रुपीज़ ले लिया। हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट। GST फॉर अ टिकट बिलो 100 से जो अगर आप नीचे का खरीद रहे हो तो 18% है, और अगर आप GST फॉर अ टिकट अगर आप 100 से ऊपर का टिकट कर रहे हो तो उस केस में आपको जो GST लगेगा तो वो आपको 28% लगेगा। ठीक है। तो हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे, तो एक्स्ट्रा मतलब कितना उसको GST और एक्स्ट्रा पे किया इसके लिए। पहले कुछ लग रहा था क्योंकि 100 से नीचे अगर आप ले रहे हो टिकट तो उस केस में 18% आपको GST लग रहा है, और आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो 28% का GST लग रहा है। तो क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं, GST ऑन टिकट फॉर ₹80, तो 18% ऑफ 80 तो कितना निकला। पहले लग रहा था आपको इसको GST जो लग रहा था 14.40, फिर GST ऑन टिकट फॉर ₹120 कितना लग रहा है 33.60। तो डिफरेंस कितना है 33.6 माइनस 14.4, तो ये हमारा 19.2, ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप ये चीज़ चैप्टर कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गया। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और सपोर्ट करें, काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करते रहें, ताकि हम अगर आप सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हमारा एक ज़रिया है, हमारा कोई ऐसा कोई स्पेशली कुछ काम उम नहीं है, इसी से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।